हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुल मार्केट्स। क्या आपको इंडिया के टॉप 30 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स फंड एक सबसे अच्छा ऑप्शन दिखाई देता है, जहां पे आप हर महीने इन्वेस्ट करके इंडिया के टॉप 30 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज हम एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स फंड का एक सिंपल एनालिसिस करेंगे और डिसाइड करेंगे कि हमें इस फंड में एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले हम इस फंड के बारे में जान लेते हैं। ये एक इंडेक्स फंड है और बीएसई सेंसेक्स को फॉलो करता है। जब कभी भी सेंसेक्स 1% से अप होगा तो आपका फंड भी 1% से अप होगा। अगर बीएसई सेंसेक्स 2% से डाउन है तो आपका फंड भी 2% से डाउन होगा। ये इंडिया की टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है अक्रॉस सेक्टर्स। हर एक सेक्टर के मार्केट लीडर कंपनी में आपका पैसा लगाया जाता है, जो कि एक काफी अच्छा अप्रोच दिखाई देता है। एक्सपेंस रेशियो 0.2% है, जो कि काफी कम है। एयूएम फंड साइज 4100 करोड़ है। ये फंड जुलाई 17 2002 में स्टार्ट किया गया था, यानी कि 20 साल पुराना फंड है। अगर आप इस फंड में एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो तो सिर्फ 100 रुपए से आप इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज में आपका पैसा लगाया जाता है, जो कि बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स को बिलोंग करती है। अगर वेटेज की बात करें तो रिलायंस का वेटेज है 12.75%, एचडीएफसी बैंक का वेटेज है 9.52%, आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज है 9%, इन्फोसिस का वेटेज है 8%, एचडीएफसी लिमिटेड का वेटेज है 6.5%। यानी कि आप जब कभी भी 100 रुपए आप इन्वेस्ट करोगे तो रिलायंस में आपका पैसा लगेगा 12.75 रुपीज, एचडीएफसी बैंक में लगेगा 9.5 रुपीज। अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में 27% का वेटेज है, आईटी सेक्टर में 16% का, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी यानी कि रिलायंस में 12.75% है, होम फाइनेंसिंग में 6.49 और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में 4.67% का वेटेज दिखाई देता है। यानी अक्रॉस द सेक्टर टॉप कंपनीज में आपका पैसा लगाया जाएगा। अगर हम पास रिटर्न्स की बात करें तो एचडीएफसी इंडेक्स फंड में अगर आपने एक साल पहले 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की होती तो आपने निवेश किए होते 12,000 रुपीज और आपको आज मिलते 13,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 17.85%। अगर हमने 3 साल पहले 1,000 रुपीज की एसआईपी स्टार्ट की होती तो 36,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको 48,000 रुपीज मिलते एट द रेट ऑफ 20.60%। अगर हमने 5 साल पहले 1,000 की एसआईपी स्टार्ट की होती तो 60,000 इन्वेस्ट किए होते और 90,000 रुपीज हमें मिलते एट द रेट ऑफ 16.67%। और अगर हम 10 साल की एसआईपी की होती तो 1,20,000 हमने इन्वेस्ट किए होते और आज आपके पास होते 2,46,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 13.98%। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप 12% के ऊपर का रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। आने वाले समय में जैसे इंडिया ग्रो करेगा वैसे ही ये फंड भी ग्रो करेगा और अच्छा खासा आप रिटर्न कमा सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करनी है और इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। एक एसआईपी के जरिए इसमें पैसे लगाए, ना कि लमसम के, क्योंकि जब आप एसआईपी करते हो तो आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। स्टेप अप एसआईपी, जब कभी भी आपकी सैलरी बढ़ती है, एवरी ईयर आपकी सैलरी बढ़ेगी तो उस हिसाब से आपकी एसआईपी भी बढ़नी चाहिए, जिसके वजह से आपका रिटर्न भी बढ़ेगा और कॉर्पस भी अच्छे से ग्रो करेगा। बाय मोर ड्यूरिंग क्रैश, जब कभी भी क्रैश आता है तो थोड़ा पैसा आपके पास में अगर पड़ा हो तो इस फंड में लगा दीजिए, जिससे आपके रिटर्न को एक थोड़ा एक्स्ट्रा पुश मिल सकता है। अगर आप इस फंड के अलावा किसी और फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी है, जहां पे इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो और सेफ रिटर्न चाहते हो तो ये फंड या फिर निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। आने वाले समय में मैं भी इस फंड में पैसे लगाने वाला हूं, इसीलिए मैं आप चाहता हूं कि आप लोग भी इस फंड में इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना सके। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।